ओपन में आप तीनों का स्वागत है। ओपन में शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, और आप भी इस पूरे आंदोलन में गए थे, इन बच्चों के साथ गए थे। क्या कहना इनका है, आप लोगों की मांगे क्या है? 23 दिन क्यों हो गया, किसी ने अब तक क्यों सुनवाई नहीं की, किस बात को लेकर गतिरोध पैदा हो रहा है? देखो, कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का कैडर बनाया तो युवाओं ने धन्यवाद दिया, लेकिन जो संविदा पर भर्ती निकालने की घोषणा की उसके बाद बेरोजगार में आक्रोश था। पहले दिन से विरोध किया था और मैं आज भी विरोध कर रहा हूं। इनके साथ पहले भी था, आज भी, और रात को मैं जयपुर से निकल रहा हूं। हम सब लोग यूपी कूच, लखनऊ में कूच कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक ही मांग है। आज भी मैं सीएमओ में जाकर अवगत करवा के आया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा, वो अभिभावक का जरूर सुने और न्याय प्रदान करे। लेकिन जिस प्रकार उन तक बातें पूछाई जा रही है कि यह भर्ती नियमित तौर पर ही है, लेकिन नियमित तौर पर नहीं, संविदा पर है, और हम लोग पूरा परेशान ही है। बेरोजगार 23 दिन से बैठे हुए। मैंने इनकी स्थिति खुद जाकर मैंने दिल्ली में देखा क्या हालत है। कुछ लोग बीमार हो गए, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इनके सुननी चाहिए थी कि युवा जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे। हमने चुनाव में, उपचुनाव में हर जगह समर्थन दिया, साथ थे। माननीय राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की थी, उस समय समर्थन दिया था। पीसीसी कार्यालय में बैठ के हमने समर्थन दिया था, लेकिन इसीलिए थोड़ी समर्थन दिया था। आज मेरा युवा, मेरा भाई वहां बॉर्डर पर बैठा रहे, इस गर्मी में, इस बरसात में, और सुनी नहीं जाए। तो हमारी एक ही मांग है, जब तक हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा, इसके लिए चाहे हमें जान लगानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से गुहार करना चाहेंगे, इनको रोकिए, बुलाइए, अपने परिवार से दूर है। 23 दिन हो चुके हैं, क्योंकि ये नियमित भर्ती निकाली जाए। ये जो बजट की समस्या है तो उसका भी निस्तारण हो सकता है। हम हर चीज सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविदा के तौर पर हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इनके शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी जी ने भी स्पष्ट यूपी में कहा था कि वहां जब संविदा पर नौकरियां दी जा रही थी, ये कहा था संविदा पर युवाओं का अपमान है। तो ऐसे में राजस्थान के युवाओं के साथ बड़ा गलत हो रहा है। ऊपर ये बताइए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी को सही फीडबैक नहीं दिया जा रहा, कौन लोग हैं ये जो गलत फीडबैक दे रहे हैं? संविदा पर नौकरी निकाली गई बिना मुख्यमंत्री की सिग्नेचर के निकाली तो नहीं गई होगी। लगातार 3 बार मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला हूं। शिक्षा मंत्री जी यही कह रहे हैं कि नहीं, वो नियमित ये भर्ती है, नियमित ये संविदा पे नहीं है। तो आप निकाल दीजिए ना, विज्ञप्ति निकाल दीजिए, कह दीजिए संविदा शब्द हटा रहे, नियमित भर्ती है, ये वापस आ जाएंगे। इनको शौक थोड़ी है वहां जाके बैठने के इस गरीबी में। लेकिन वो कह रहे, अब बाइट में भी कहा कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है, जबकि मैं 3 बार उनसे जाके मिला हूं। तो विज्ञप्ति अब नियमित तौर पर निकालिए, बजट की समस्या, कोई समस्या बताइए, हम आपके साथ है, लेकिन ये संविदा पर किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने की मैंने कोशिश की, उनका अधिकारी ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। हमारी बात 23 दिन में बात की क्या आपने? 23 दिन में एक बार भी बात करने की कोशिश की क्या? जवाब दीजिए। आप नियमित करने में क्या दिक्कत आ रही है? आप समस्या हल करिए। 23 दिन में आप कभी सड़कों बैठे होंगे गर्मी में, सर्दी में बैठ कर देखिए कितना दर्द होता है। 23 दिन में एक बार बात करने की कोशिश की आपने? समर्थन आपको दिया था, आपके साथियों से जब वोट आपको दिए थे, जब आपने कहा, जब आपने ज्ञापन दिया, हमने बात की, और बात करने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े नहीं, आपको तो समर्थन दिया था। नहीं, हर चीज स्वर्णिम साहब, अगर बीजेपी से ही करवाना है तो फिर कांग्रेस का महत्व खत्म कर देना चाहिए। अगर हर सवाल बीजेपी से हम पूछे, जहां पर आपकी सरकार है वो भी हम बीजेपी से पूछ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस का मतलब क्या है? ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नहीं, ये सवाल तो नहीं चलेगा ना। उपेंद्र यादव, ये बताइए, जैसे अब सरकार के नुमाइंदे हैं स्वर्णिम साहब, ये कह रहे हैं कि हम तो भाई हल निकालने के तैयार हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं। तो बातचीत का रास्ता खुला है, फिर क्यों गतिरोध पैदा हो रहा है? क्यों बातचीत के जरिए हल नहीं निकल पा रहा है? तो इनको पूछ लीजिए, एक बार 23 दिन में इन्होंने हालचाल पूछने की कोशिश की कि वो गर्मी में कैसे बैठे, बरसात में कैसे सामना कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, क्या स्थिति है, पूछने की कोशिश की? ये हल निकाले, खेत में हल निकालेंगे क्या? हल कैसे निकालेंगे? वार्ता के लिए बुलाया कभी आपने? और आप कह रहे हो कि बीजेपी काट लीजिए। हाँ, केंद्र की भर्तियों के लिए जाएंगे, वो भी समय आएगा, लेकिन अब मामला राजस्थान की कंप्यूटर भर्ती का है। समर्थन आपको दिया था उपचुनाव और मेन चुनाव में, साथ आपके आई थी। ये सवाल मत करिए, आप इससे पीछा मत छुड़ाइए। जब आप कह रहे हो कि हम उनको निकाले नहीं, टीएडीए देंगे, नियमित भर्ती है, तो निकाल दीजिए आदेश कि नियमित भर्ती है, समस्या का हल हो जाएगा। हम जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद देंगे, लेकिन ये मजबूरी है, वहां जाना मजबूरी है। मैं समर्थन दिया था। और दूसरी बात, जो अभी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं इस चीज से झुकलाऊंगा नहीं। कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री ने रोजगार देने का काम किया, मैंने धन्यवाद दिया, आज भी कह रहा हूं, दिया। कई हमारे निर्णय किया हमारे पक्ष में, चाहे पटवारी का हो, रीट की एसएलपी वापस लेने का मामला हो, एक एग्जाम कर कई किए, मैंने धन्यवाद दिया, उससे मैं मुकरूंगा नहीं। जहां काम होगा धन्यवाद दूंगा, लेकिन जहां गलत होगा उसका खुला विरोध भी करूंगा, क्योंकि संविदा का खुला विरोध कर रहा हूं। और जो मेरे साथी, उनकी स्थिति में देखी, वो रोने लग गए कि हम आत्महत्या कर लेंगे। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ और वो शिक्षा मंत्री जी को कह रहे कि मैं लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे लाशें आएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं भी आपके साथ हूं, मैं मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, मैं आ रहा हूं आपके साथ।
और जहां आप ले जाओगे मैं जाऊंगा आपके साथ। मेरे लिए आप पहले हो और संविदा का विरोध खुलेआम कर रहा हूं और संविदा पर नहीं, नियमित तौर पर भर्ती आनी चाहिए और अंतिम सांस तक इनके साथ रहूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वाजिब मांग है और सही मांग है। आपके चैनल के माध्यम से और समझ जी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, बड़े भाइयों पूछिए मुख्यमंत्री जी तक बात कि यह गलत निर्णय है जो लिया गया संविदा पर, निकालिए, हम धन्यवाद देंगे आपको, बच्चों के हाल को अगर आप एक बार देखेंगे। संजय जी, हाँ देखो संजय जी, पहले दिन से हम वार्ता करने के लिए तैयार है, धन्यवाद देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि पिछले मैं 19 दिन बाद 19 दिन तक मैं इंतजार करता रहा, 19 दिन तक वो बेरोजगार बैठे रहे, 19 दिन के बाद मैं 2 दिन वहां गया हूं, मैं सोया हूं रात को, दिन में वहीं रहा हूं। उसके अलावा 4 बार मैंने सीएम में बात पूछाई है और 2 बार और एक शिक्षा से 3 बार मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला हूं। 19 दिन तक संयम होता है। क्या जवाब था? 23 दिन हो चुके हैं। क्या जवाब ये था? गारंटी लेते हैं कि कल शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से मिलवाते हैं, हाँ। मिलवाते हैं तो कल हम रुक जाएंगे, कल नहीं हम परसों चले जाएंगे, हम आ जाएंगे वापस, कल आप वापस आ जाएंगे, आप बात करिए, वार्ता करवाइए, बात करवाइए, हम धन्यवाद देंगे, वापस आ जाएंगे। स्वर्णिम साहब, यदि आप भरोसा दीजिए इन बच्चों को, हम कल कूच करेंगे कि कल मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात होगी, हमें भी दर्द हो रहा है, रास्ता निकाला जाएगा। दर्द हो रहा है कि हमारे राजस्थान के दूसरे राज्यों में हमारे राजस्थान की बदनामी नहीं हो, हम भी चाहते हैं हमारा राजस्थान का नाम अव्वल रहे, हम भी चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें वहां जाना पड़ रहा है, मजबूरी।